लेकिन जो मुख्य दो वजह है जिसकी वजह से वो चुनाव जीतेंगे, भूषण सिंह चुनाव जीतेंगे, कैसरगंज में भाजपा चुनाव जीतेगी, करण भूषण सिंह की जीत तय है। भूषण शरण सिंह के पुत्र करण भूषण सिंह उसी दिन चुनाव हार जाते हैं जिस दिन चुनाव होता है। अगर ये बात सच है तो, अगर विपक्ष की ये बात सच है, आखिर विपक्ष ने किस बात को लेकर इतना बड़ा दावा किया कि जिस दिन चुनाव हुआ 20 मई को ही विपक्ष की तरफ से ये दावा किया जा रहा है, ये बताया जा रहा है भूषण के पुत्र करण भूषण सिंह चुनाव हार रहे हैं। आखिर किस बात को लेकर यह दावा किया गया है, सारी बातों पर चर्चा करेंगे इस वीडियो में। वीडियो को कंप्लीट ध्यान से देखते रहिए। सबसे पहले आप एक वीडियो देखिए, फेसबुक की एक वीडियो जिसमें यह दावा किया जा रहा है और विपक्षी पार्टियों की तरफ से यह दावा किया जा रहा है। ध्यान से देखिए और क्यों किया जा रहा है। ठीक है, पहले ये समझेंगे कि आखिर ये दावा किया क्यों जा रहा है। क्या भगत राम मिश्रा सच में चुनाव हार रहे हैं? क्या करण भूषण सिंह चुनाव जीतेंगे? आखिर जीतेंगे तो उसके पीछे 3 प्रमुख कारण क्या होंगे जिनकी वजह से वो चुनाव जीतेंगे कंप्लीट। लेकिन पहले इनकी बात सुनते हैं। चुनाव में से एक है और जैसा कि अपने हार को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और उनके परिवार के सदस्य, इनके विधायक भाई प्रतीक भूषण जी और अन्य लोग लगातार बूथों पर जाकर धांधली करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा जिला प्रशासन से पुनः हाथ जोड़ करके अपील है। मैंने डीएम महोदया को कई बार फ़ोन किया, मैंने एसपी सर को कई बार फ़ोन किया, लेकिन ना एसपी ने फ़ोन उठाया ना डीएम ने फ़ोन उठाया। आपकी जिम्मेदारी है यह सुनिश्चित करना कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो। आप भी अगर इसी तरह मिली भगत करके इसमें रहेंगे तो ये देश और ये लोकतंत्र किस तरह से बचेगा, इसकी जवाबदेही आपकी भी है। आपको बार बार फ़ोन करने के बावजूद आपने फ़ोन नहीं उठाया और जो नंबर दिए हुए उन पर हमने बार बार नोट कराया। इसके बावजूद लगातार फ़ोन आ रहे हैं कि प्रतीक भूषण जी जिस भी बूथ पर जा रहे हैं, बूथ के अंदर तक जा रहे हैं और बूथ पर वोट छापे जा रहे हैं। आपसे अनुरोध है पुनः, और मेरे सभी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और पंडित भगत राम मिश्रा जी को चाहने वाले सभी सामान्य वोटर, आप लोग अपने अपने बूथों पर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचे। और अगर कोई भी इस प्रकार, चाहे प्रशासन की मदद हो, चाहे कोई भी प्रत्याशी या उनके परिवार का या उनके चाहने वाले या भारतीय जनता पार्टी के बूथ के एजेंट अगर कहीं भी किसी भी गलत वोट को डालने के या छापने की कोशिश करें तो आप भरपूर प्रतिवाद कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वहाँ पहुँचिए। मुंहतोड़ जवाब देना होगा गलत करने वालों को। अगर जिला प्रशासन हमारे साथ नहीं खड़ा होगा तो हम सबको वहाँ खड़ा होकर के प्रतिवाद करना होगा। मैं सभी मीडिया बंधुओं से कह रहा हूँ कि आप लोग लगातार करनेलगंज की माझा क्षेत्र, इसके अलावा पस्का, इसके अलावा तरफगंज के और क्षेत्र, इन सब पर आप लोग अपने अपने बूथों तक पहुंचिए। और प्रशासन से मैं अनुरोध कर रहा हूं कि आप प्रत्याशी को छोड़कर बाकी लोगों के मूवमेंट्स को रेस्ट्रिक्ट कीजिए कि वो बूथ के अंदर न जाए, इस तरह का नाजायज काम न करें। लोकतंत्र में अगर जनता वोट दे रही है तो उससे जीतने की कोशिश करें। अगर लोग जनता के वोट के अलावा छाप कर जीतने की कोशिश कर रहे हैं तो इसका अर्थ है कि आप चुनाव हार रहे हैं और जनता आपको नहीं चाहती है। और जनता जब नहीं चाहती है तो आपको किसी मद में जीतने नहीं देगी, इसका आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा लल्ला भैया के दोनों बेटे, आप लोग भी अलग अलग बूथों। ये बात कब की है? ये बात है, ये वीडियो कब डली हुई है? 20 मई को, और 20 मई को ही चुनाव हुए। जिस दिन चुनाव हुए उसी दिन की ये वीडियो है, यानी उसी दिन इनकी तरफ से कहा जा रहा है, ये विनोद कुमार शुक्ला हैं, इनकी तरफ से कहा जा रहा है कि आप चुनाव हार रहे हैं। अगर जनता आपको समर्थन नहीं दे रही है तो आप वोट छाप रहे हैं, ऐसा विनोद कुमार शुक्ला ने कहा। तो और डीएम ने भी मदद नहीं की। तो क्या सच में डीएम और प्रशासन सच में मौजूदा जो पार्टी है उसके साथ मिला हुआ है? इसको कंप्लीट समझेंगे, इसके पीछे की सच्चाई क्या है ये भी समझेंगे। तो बने रहिए वीडियो में, पहले इनकी बातें सुन लेते हैं थोड़ा सा। पर जा करके इस तरह का वोट छापने का काम कर रहे हैं। आप लोगों से भी निवेदन है कि आप लोग भी राजनीति की शुरुआत में हैं, आप लोग भी अपने अपने लोग आपको मान करते हैं, सम्मान करते हैं। ये हो गया इनका। और यहीं पर ये देखिए इन्होंने लिखा हुआ है, प्रयागपुर के रनियापुर बूथ पर समाजवादी और भगत राम मिश्रा जी के कार्यकर्ता पहुंचे, भाजपा वाले गड़बड़ी कर रहे हैं, डीएम बहराइच एसपी बहराइच, ये लिखा है। एक ये लिखा है, बीबी सिंह नूरपुर बूथ पर बाहरी लोग भाजपा का वोट डाल रहे हैं, अर्धसैनिक बल केवल कमज़ोर और लाचार गांव वालों को डराता है और सत्ता से डरता है। नमस्कार मित्रों, आप सबसे निवेदन है कि अपने अपने बूथों पर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, केवल बूथ अध्यक्ष के ऊपर नहीं छोड़ करके नहीं, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, केवल पार्टी के कार्यकर्ता ही नहीं, आम जनमानस जिनको लगता है कि आपने बदलाव के लिए वोट दिया है,
आप सब अपने अपने बूथों पर पहुँचे और अपने बूथों की रखवाली करें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हार देख करके उनके लोग बूथों पर पहुंच करके वोट डालने का काम करने की साजिश कर रहे हैं। आप सब लोग अगर ज़्यादा संख्या में रहें और रह करके अपने बूथों पर प्रतिवाद करेंगे तो यह काम नहीं हो पाएगा। इसलिए और 1 घंटे की रखवाली करनी है। आप लोग सजग हो करके अपने अपने बूथों पर जल्द से जल्द पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचें। केवल बूथ अध्यक्ष के भरोसे नहीं छोड़िए, आप सब लोग सजग हो करके बाहरी लोगों को, जो बूथ अध्यक्ष नहीं है, उस किसी को भी बूथ के अंदर जाने का इस लोकतंत्र के चुनाव में अधिकार नहीं है। अतः किसी को भी अंदर जाने नहीं दीजिएगा। प्रतिवाद कीजिए, वीडियो बनाइए, वीडियो डीएम को भेजिए, एसपी को भेजिए, मुझे भेजिए। आप सब लोग युवा साथी मेरे तैयार हो जाओ, निकलो। 1 घंटे की और मेहनत है, नहीं तो जितना मेहनत आपने किया, जो सपने आपने देखे वो लुट जाएंगे, वो बर्बाद हो जाएंगे। निकलिए आप अपने घरों से। चुनाव में हम बहुत आगे हैं, यही देख करके अब इनके पास कुछ नहीं बचा तो ये धांधली करने में लगे हैं। इसे आप सबको रोकना है। धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम। धांधली करने में लगे हैं। अब इसके पीछे, इस वीडियो के पीछे 2 लॉजिक आते हैं। पहला कारण तो ये कि ये सच में हुआ, ठीक है, जैसा कि इन्होंने कहा। तो अगर ऐसा हुआ तो गलत हुआ, और इस तरह से अगर जीतना है तो फिर जिस दिन चुनाव हुआ उसी दिन वो हार गए, क्योंकि जनता आपको पसंद नहीं कर रही। लेकिन दूसरा कारण क्या होता है? दूसरा कारण ये बनता है कि ईवीएम का रोना आप देखते हैं कि इससे पहले कितनी बार हो चुका है चुनाव में। जब भी हारती हैं विपक्षी पार्टियां तो बताने लग जाती हैं कि धांधली हुआ है, ईवीएम हैक हो गया है, ईवीएम। तो क्या जो विपक्षी पार्टियां हारने के बाद करती हैं वो इन्होंने, विनोद कुमार शुक्ला ने पहले से तैयारी कर ली है? पहले से ही ये कहने लगे हैं कि हाँ धांधली हो रही है? तो ये 2 बातें निकल कर आती हैं, ठीक है। आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। आगे इसके पीछे की सच्चाई क्या है वो अभी हम चर्चा करेंगे। लेकिन इस बात को समझिए कि 20 मई को चुनाव होते हैं, और अगर इनकी बात सच है, जिस दिन चुनाव हुए उसी दिन अगर धांधली हुई है तो धांधली करके जीतने वाला जिस दिन चुनाव हुआ उसी दिन चुनाव हार जाता है। जिस दिन चुनाव हुए उसी दिन चुनाव हार गए, ऐसा इनका कहना है, ठीक है। तो विपक्षी पार्टियां ये कह रही हैं। अब इसमें 2 बातें ये आ जाती हैं कि या तो सच में हुई है, और अगर सच में नहीं हुई तो अपनी हार को छुपाने के लिए ईवीएम का रोना, धांधली का रोना, जनता आपको नहीं पसंद कर रही है, आपको वोट नहीं दिया, तो फिर अपनी कमजोरियों को, अपनी गलतियों को छिपाने के लिए भी ये विपक्षी पार्टियों की तरफ से बहुत बार कहा जा चुका है, कहा जाता रहा है, और उसकी तैयारी शायद पहले से ही चल रही है क्या, ठीक है। तो ये 2 बातें आती हैं। अब चुनाव जीतने के पीछे की वजह समझ लीजिए। अगर करण भूषण सिंह चुनाव जीतते हैं तो उसके पीछे क्या फैक्टर काम करेंगे, नुकसान क्यों होगा करण भूषण को, ये समझिए। जो बाहर की मीडिया है, नेशनल मीडिया जो आप देख रहे हैं, इससे पहले वीडियो में हमने चर्चा की है, आप उस वीडियो को देखेंगे तो कंप्लीट आप समझ जाएंगे। उसमें उनके जीतने के जो मुख्य 2 वजह हैं, वैसे तो जीतने की कई वजह हो सकती है, लेकिन जो मुख्य 2 वजह है जिसकी वजह से वो चुनाव जीतेंगे, करण भूषण सिंह चुनाव जीतेंगे, कैसरगंज में भाजपा चुनाव जीतेगी, उसकी जो 2 मुख्य वजह है वो हमने चर्चा उस वीडियो में कर ली है पहले, और उनको जो नुकसान होना है वो भी चर्चा कर ली है। तो बहुत बड़े अंतर के साथ भी विजयी हो सकते हैं। मेन बात यह है, जैसे जो बृजभूषण शरण सिंह के ऊपर इल्ज़ाम लगे उसकी वजह से हार होगी, तो उस इल्ज़ाम का उस क्षेत्र में, लोकसभा कैसरगंज के क्षेत्र में कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है। नेशनल मीडिया पर ज़रूर वो चीज़ें दिखाई गई हैं, उसका इफ़ेक्ट इवन हरियाणा में थोड़ा बहुत पड़ा है, लेकिन वहाँ पर 1-2% ही रहा है, इससे ज़्यादा नहीं पड़ा है। जो उनके समर्थक हैं वो उनको वोट कर रहे हैं खुला। दूसरी बात जो उनके जीतने की मुख्य वजह बनेगी वो बनेगा राम मंदिर। राम मंदिर पर लोग आंख बंद करके हिंदू का वोट जाएगा। अब वो चाहे ब्राह्मण हो, चाहे यादव हो, चाहे वर्मा हो, चाहे कुर्मी हो, चाहे ठाकुर हो, कोई भी जात हो, कोई भी कास्ट हो, राम मंदिर के नाम पर, आदित्यनाथ योगी के नाम पर और मोदी के नाम पर वहाँ पर बहुत वोट जाएंगे। राजपूतों को ये वोट करण भूषण सिंह के साथ में मानकर चलिए लगभग 70% हैं। राजपूतों का समर्थन 70 से 80% करण भूषण सिंह के साथ में है, बृजभूषण शरण सिंह के पक्ष में है। तो अगर 70-80% राजपूत समर्थन में है और 70-80% हिंदू समर्थन में हो जाते हैं राम मंदिर को लेकर, तो करण भूषण सिंह की जीत तय है।
लेकिन जैसा कि विनोद शुक्ला की वीडियो में हमने देखा कि उन्होंने बताया कि बूथ पर जाकर धांधली हो रही है, तो कहीं ना कहीं करणभूषण सिंह या बृजभूषण शरण सिंह डरे इस बात से लेकर कि उनके समर्थन में वोट नहीं पड़ रहे। अगर समर्थन में वोट नहीं पड़ रहे, एक तरफा वोट पड़ेंगे, फिर तो आपको ये काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर धांधली होती है किसी भी बूथ पर, तो समर्थन में जब वोट नहीं पड़ रहे होते तभी ऐसा करने की जरूरत महसूस होती है। तो निष्कर्ष क्या है, 4 जून का निष्कर्ष क्या बनेगा, 4 जून को निष्कर्ष क्या निकलेगा, ये तो आपको 4 जून को ही देखने को मिलेगा। लेकिन संभावना ये है, अगर हिंदुओं का वोट आदित्यनाथ योगी और मोदी के नाम पर, राम मंदिर के नाम पर गया है, तो जाहिर सी बात है भाजपा के नाम पर गया है। लेकिन वोटों की कटौती बहुत ज़्यादा हुई है, इस बात को भी नकारा नहीं जा सकता। वोटों की कटौती कैसरगंज लोकसभा में हुई है, और वो हुई है अखिलेश यादव के दांवपेच से, जो कि उन्होंने ब्राह्मण कैंडिडेट उतारा। लेकिन दांवपेच कितना भी कर लेंगे, जो प्रबल संभावना दिखती है वो यही दिखती है कि राम मंदिर और योगी के नाम पर, जो काफ़ी आप देखेंगे बिल्कुल ग्रामीण स्तर पर आप जाकर देखेंगे तो वहाँ पर मोदी, आप खुद देखिए, आसपास के गांव में सर्वे करके देखिए, आप खुद देखेंगे कि जो ग्रामीण स्तर की जनसंख्या है वो आदित्यनाथ योगी और राम मंदिर और मोदी, योगी मोदी राम मंदिर, इन चीज़ों को तवज्जो दे रही है, इन चीज़ों को महत्व दे रही है, और इसी के नाम पर वोट पड़े हैं। तो ये प्रबल संभावना है कि करणभूषण सिंह जीत जाएं। लेकिन भगत राम मिश्रा का अगर दांव बैठा, अखिलेश का पत्ता सही पड़ा, तो भगत राम मिश्रा के जीतने की संभावना बढ़ जाएगी। वो इसलिए क्योंकि ब्राह्मण वोट सबसे ज़्यादा हैं, उसके बाद मुस्लिम के वोट सबसे ज़्यादा हैं, तो ब्राह्मण के काफ़ी वोट भगत राम मिश्रा की तरफ गए हैं, ऐसा इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन वोटों का बंटवारा हो चुका है, तो इसलिए भगत राम मिश्रा के जीतने की संभावना थोड़ी कम हो सकती है। तो 543 लोकसभा सीटों में सबसे ज़्यादा दिलचस्प सीट लोकसभा कैसरगंज की सीट है और एक रायबरेली की सीट। तो लेकिन नंबर 1 पे अगर रखा जाए तो कैसरगंज की लोकसभा सीट, आपने भी देखा होगा कि मीडिया ने सबसे ज़्यादा, और लगभग सभी चैनल ने, चाहे वो डिजिटल पत्रकार रहे हों, चाहे वो नेशनल टीवी चैनल के पत्रकार रहे हों, वो सभी कैसरगंज में पहुँचे हैं। और बृजभूषण शरण सिंह का, करणभूषण से ज़्यादा बृजभूषण शरण सिंह के इंटरव्यू दिखाए गए हैं इस बार। तो सबसे ज़्यादा चर्चित, सबसे ज़्यादा टक्कर वाली सीट, सबसे ज़्यादा इफेक्टिव सीट लोकसभा कैसरगंज की सीट है। नतीजे देखने को मिलेंगे 4 जून को। आपकी क्या राय है, अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। वीडियो को शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।